आज हम बात करने वाले हैं भारत और रशिया की दोस्ती के बारे में और किस तरीके से भारत ने रशिया की जो मदद की है उससे दो मैसेज साफ कर दिए हैं। पहली बात कि भारत किसी भी और देश के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे नाटो हो या कोई संगठन हो, उसके दबाव में नहीं आएगा और जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा रहेगा, जैसे वो हमारे साथ खड़े रहे हैं जब हमें उनकी जरूरत होती थी। तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानने की बात करते हैं आज। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत की। उसने कहा कि जो भी देश रशिया के साथ बिजनेस करेगा हम उस पर 500% टैरिफ लगा देंगे। दबाव करने की कोशिश किस पे की गई? भाई ऐसा है, अमेरिका ने पहले डायरेक्टली रशिया को धमकाया, सैंक्शन लगाए, बट तकरीबन 3 साल ज्यादा हो चुके हैं और वो युद्ध चल रहा है लगातार। यानी रशिया को उन सैंक्शन से, उन जो भी चीज आपने ली है, चाहे यूरोप ने की है चाहे अमेरिका ने की है, जो सैंक्शन लगाए हैं उसके ऊपर, उससे उसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज वो एक बंकर के अंदर बैठा हुआ है और वो जो बंकर है उस बंकर का नाम है उसके दोस्त, उसके मित्र। तो ये कौन है? उसके मित्र हैं इंडिया यानी भारत और चाइना। ये जो दो देश हैं ये ऐसे खड़े हैं साथ में रशिया के कि अगर कोई भी चीज आती है, खासकर इकोनॉमिकली, यानी सैंक्शन लगाते हो और पैसे की दिक्कत होगी रशिया को, ऐसा लगता है आप लोगों को, तो ये नहीं होने वाला है। बिकॉज मैं वो बताता हूँ फैक्चुअली, फैक्ट ये कहता है कि रशिया से जो भारत इंपोर्ट करता था ऑयल 2022 तक, यानी ये युद्ध शुरू होने से पहले, जब तक रशिया ने यूक्रेन में हमला नहीं किया था उससे पहले तक, भारत अपनी जरूरत का 2% तेल रशिया से लेता था। लेकिन अब आज की डेट में 2025 में भारत अपनी जरूरत का 40% तेल रशिया से लेता है। यानी जो सिर्फ कुछ 1-2 मिलियन या 1-8 बिलियन में काम चल रहा था वो आज की डेट में 80 से 90 बिलियन का काम चल चुका है। और ये ट्रेड जो बढ़ी है इससे रशिया को एक हाथ मिल गया है कि पैसे की दिक्कत तो नहीं होगी। चाइना भी उतना ही ऑयल परचेज कर रहा है, बहुत दवा के ऑयल परचेज कर रहा है, साथ में और भी सामान ले रहा है। भारत ने सिर्फ ऑयल परचेज कर रखा है, साथ में हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो सामान हमारा आता है, चाहे वो हमारा सुदर्शन हो, S-400 मिसाइल, चाहे हमारे सुखोई फाइटर जेट्स हो, या और भी जो सिस्टम है जैसे AK-47 है, AK-2043 है, ये सब हम परचेज करते हैं रशिया से और हम इसका इस्तेमाल करते हैं अच्छे से। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, और चाहे जो हो जाए हम ये करेंगे, हम ये करते रहेंगे। तो अमेरिका ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, रशिया को तो हम रोक नहीं पा रहे, हम जो बंकर ये बैठा ना बंकर तोड़ देते हैं। बंकर कैसे तोड़ेंगे? रशिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? तो दो देश सामने आए, चाइना और भारत। क्योंकि आपको पता होगा RIC ट्रॉइका, ये जिसके अंदर रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों देश हैं, ये वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं रशिया को, जिसके थ्रू वो सारे जो संगठन है, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे जो भी हो, उन सब के जो सैंक्शन है, जो उसके खिलाफ कार्रवाई है, वो सबसे लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रंप ने बोला यार एक काम करते हैं, रशिया को तो हम हिला नहीं पा रहे, ये जो बंकर है ना जो उसके राइट एंड लेफ्ट में खड़े हैं, मोदी जी और शी जिनपिंग, इनको हटाते हैं। अब उसने देखा शी जिनपिंग क्या वो कंट्रोल कर पाएगा, तो यार शी जिनपिंग के पास, तो देखा यार शी जिनपिंग तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और वो अमेरिका टक्कर का बंदा है। उसने एक बार ट्रंप ने लगा के देखा था उसके ऊपर सैंक्शन वगैरह, चाइना ने वापस लगा दिया, तो मालूम पड़ा कि दोनों की इकोनॉमी हिल जाएगी, तो ट्रंप ने अपने हाथ वापस खींच लिए। अब ट्रंप ने सोचा कि एक काम करते हैं, अब भारत धमकाते हैं। तो पहले उसने खुद बोला कि चाइना, भारत और ब्राजील, ये तीनों देश के ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा अगर ये युद्ध 50 दिन के अंदर बंद नहीं होता। भाई पहली बात तो ये कि अगर आप युद्ध बंद नहीं करवा रहे तो आप भारत को बोल रहे हो कि फोन करें, और वो भी डिप्लोमेसी नहीं करके, दबाव डलवा के। भाई प्यार से तो हम इंडियंस हैं यार, हम जान देते किसी के लिए, लेकिन दबाव में आके हमें नहीं करते कुछ भी, चाहे हमारी जिंदगी रहे या मर जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता कुछ भी। ये बात तो आप मैसे क्लियर कर लीजिए। अब उसके बाद बात कहाँ पर आती है? तो बात आती है, उसने कहा रशिया ने से जो भी बिजनेस कर रहा है हम उस पर 100% लगा देंगे। पहले उसने अपने एक सांसद से कहलवाया बात, उसके बाद उसने जो मार्क रूट है, उस जो उसे डैडी बोलता है ट्रंप को, जो नाटो का चीफ भी है, उससे बुलवाया। उसके बाद उसने और एक बात बुलवाई, यूरोपियन यूनियन के थ्रू बुलवाई, छोटे मोटे सैंक्शन भी लगाए। एक सैंक्शन लगाया लेटेस्ट नायरा कंपनी पर। ये जो नायरा एनर्जी है, ये बेसिकली SR एनर्जी हुआ करती थी भारत में पहले, उसका टेक ऑन किया दो कंपनीज ने। एक तो शेयर लिया रोजनेट ने, जो कि रशियन कंपनी है, उसने इसमें डाला 49.5%, और उसके बाद दूसरा शेयर उनके पास ही रहा जो ओरिजिनल मालिक थे, तो नाम चेंज कर दिया इसका और नाम कर दिया गया नायरा एनर्जीज। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि नायरा एनर्जी जो है हम इस पर सैंक्शन लगाते हैं, ये हमारा बिजनेस नहीं कर सकती, या हम इस पर टैरिफ बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रशियन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है।
भारत ने बोला कि ठीक है एक काम करो, इतना ही दिक्कत है तो हमारा जो कृषि क्षेत्र का चीजें हैं, हमारा चावल हो गया, दाल हो गई, हमारे मसाले हो गए, हम नहीं भेजते ना यूरोप में ना अमेरिका में, आपको जो करना है कर लो। हम झुके नहीं। अब क्या प्रॉब्लम भाई, अब एक और चीज, एक है रॉयटर्स, एक न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स। ये जानते हैं बेसिकली, इसको जो फेमसनेस है ना वो ये है कि इसका भारत और चाइना के खिलाफ हमेशा बहुत ज्यादा कड़वे वे में ही बात करती है, और स्पेशली भारत पर उसका अता प्यार है, इतना ज्यादा नेगेटिव बोलता है कि पूछिए मत। ये अमेरिकन कंपनी है। तो राइटर्स ने लिखा कि भारत ने अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद रशिया को एमुनिशन भेज दिया, हमले हथियार के चीजें भेज दी हैं, कुछ सामान भेज दिया है जिसकी कीमत है 1.5 मिलियन। हथियार उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, बट उन्होंने कहा था कुछ सामान भेजा रशिया को, जो कि अमेरिका ने मना किया, फिर भी भेजा है। तो भारत की जो कंपनी है HMX, ये कंपनी है जो बनाती है बारूद, एमुनिशन। उसने क्लियरली कहा कि ठीक है जी ऐसा है, हमने बाकायदा बारूद भेजे हैं और वो बारूद मिसाइल्स में, ड्रोन्स में, हर जगह यूज होते हैं, और हमने 1.4 मिलियंस के बाकायदा भेज दिए, क्योंकि हमें रशियन कंपनी ने ऑर्डर दिया था, हम भेजेंगे। हमारे जो दोस्ती है वो आयरन क्लैड है, हम तो नहीं मानते आप लोगों की बात। भाई एक टाइम था जब हमें जरूरत थी रशिया की। जब आपको याद होगा 1971 में क्या हुआ था, जब भारत ने हमला किया बांग्लादेश पर, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम, उनको आजाद कराने की बारी आई तो अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट, जो उनकी एयर बेसिस के साथ चलता है, जो उनका पानी का जहाज, वो उन्होंने भेज दिया और उन्होंने बोला कि हम भारत पर हमला करेंगे। जब वो बंगाल की खाड़ी में आया, उसको मालूम पड़ा कि रशियंस जो पनडुब्बियां हैं वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, और पनडुब्बियां छुपी होती है, बट रशियंस जानबूझ बताया कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और अगर आपने लाइन क्रॉस की वी विल हिट यू। तो हम कैसे एक दोस्त को जिसने हमारा साथ दिया है लगभग 70 साल से, हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, हमारे खून में ही नहीं है चीज। अगर हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है हमारे बुरे वक्त में, तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हमारा बेनिफिट हो, लॉस हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर एट ऑल। हम ये खड़े रहेंगे, हम ये करते रहेंगे, चाहे भी जो भी हो जाए। तो रशिया के साथ हम काम कर रहे हैं भाई, और अगर आपको लगता है ट्रम्प साहब क्या भारत को दबा लोगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जब आप लोग, जब अमेरिकन, इवन यूरोपियंस, जब आप लोगों ने सभ्यता क्या होती है ना सीखा भी नहीं था, आप जंगल में शिकार कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, घर क्या होते हैं, किले क्या होते हैं, बिजनेस क्या होता है, कुछ आपको पता नहीं था। हम उस टाइम एक प्रॉपर सभ्यता थी, पनपी सभ्यता थी, और आप जितना पैसा यहाँ से लेके गए हो सारा यहीं से लेके गए। अगर यूरोपियन के पास इंडिया का पैसा ना होता, इंडिया आज की डेट में नहीं, 200 साल पहले, 250 साल पहले, जब इंग्लैंड वाले यहाँ आए थे, तब दुनिया का 25% बिजनेस इंडिया में होता था, 25%, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो भाई हम तब भी पैसे वाले थे और हम आगे भी बनेंगे। तो हमें दबाने की कोशिश मत करिए। हाँ, अगर आपको हमसे काम करना है, दोस्ती करिए हमसे, हमें समझाइए अपनी प्रॉब्लम, हम समझेंगे, हम बात करेंगे आगे। पर आप कहोगे यार हम ये कर देंगे, तुम वरना वो करो, ऐसा नहीं चलता भाई, इंडिया में ऐसा नहीं चलता। यहाँ हम मानते ही नहीं ऐसी बात। आपने कहा ना हम ये कर देंगे, तो हम कहते हैं पहले तू कर ले भाई, बिजनेस गया तेल लेना, तू तेरे से जो होता है तू कर ले। तो इस तरीके से हम डील करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्यार से बात करेंगे, हमें बिजनेस समझाएंगे कि भाई ये चीज है, दिक्कत हो रही है, और जो भी दिक्कत हो या फायदा हो या नुकसान हो, हम एक लिमिट से ज्यादा रशिया को कभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज रशिया हमारा फ्रेंड है और वो रहेगा। उसने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे चाइना के खिलाफ हो। और अमेरिकन नहीं दोस्तों यार, तुम लोग वो भी तुम पता नहीं कब पीछे जाते हो। तुम हमारे तेजस फाइटर जेट के जो इंजन है वो सप्लाई में डिले कर रहे हो। तुम जहां पे बात आती है दोस्ती की, तुम दुश्मनी आने काम कर रहे हो। तुमसे भाई नहीं चाहिए, ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। ऐसी दोस्ती से एक अच्छा दुश्मन बढ़िया है। चाइना बढ़िया, पता है दुश्मन है भाई, इसको कैसे डील करना है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस, बट आपके साथ ऐसे काम नहीं चल पाएगा। एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि रशिया जो है हमारा ट्रू फ्रेंड है और हमें हमेशा उसका साथ देना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।